कल यानी 24 तारीख को खेले जाने वाला है वेस्ट इंडीज वर्सेस साउथ अफ्रीका का पहला T20 मैच। ब्रेन लारा क्रिकेट स्टेडियम पे मैच खेले जाएगा। द 100 लीग बहुत ही बढ़िया और बहुत ही बेहतरीन रही है हमारे लिए। प्रॉफिट बहुत बढ़िया किया है, कई घोड़े उड़ाए हैं, कई मतलब स्ट्रेट और डबल प्रॉफिट एक एक मैच में ऐसे किया है। द 100 लीग तो सही में बहुत ही बढ़िया थी हमारे लिए। अब बारी आती है कुछ गिने चुने मैचेस की, जो कि आपको एक महीने के लिए कुछ टेस्ट मैचेस, ओडीआई, T20 सीरीज, ऐसी गिने चुने मैचेस देखने को मिलेंगे। उसके बाद से फिर BBL और बहुत सारी T20 सीरीज शुरू हो जाएगी, तब हमारे लिए और ज़्यादा मौके होंगे प्रॉफिट कमाने के। लेकिन फिलहाल गिने चुने मौके हैं। वेस्ट इंडीज़ वर्सेस साउथ अफ्रीका का पहला T20 मैच जो कि कवर करने आए हैं। मौके बनेंगे, क्योंकि मौके बनेंगे इसलिए क्योंकि साउथ अफ्रीका का फेवरेट होगी, साउथ अफ्रीका को सब सोचेंगे जीतेगी। लेकिन स्टैट्स और डाटा एनालाइज करने के बाद पता चलेगा कि कौन जीतेगा, वो मैं आपको अभी बताऊंगा। बात करेंगे कुछ रिसेंट मैचेस की जो कि दोनों टीमों के बीच में खेले गए हैं। ओवरऑल तो 23 मुकाबले खेले गए हैं। तो ओवरऑल 23 मुकाबलों में से 3 मुकाबलों का रिसेंट जो अभी खेले गए थे वो 3 मैच आपके सामने हैं, और वे तीनों के तीनों मैच वेस्ट इंडीज़ ने जीते हैं। अब बताओ, फेवरेट सबकी साउथ अफ्रीका, लेकिन तीनों के तीनों रिसेंट मैच। और आगे आपको मैं लास्ट 10 मैचों को बताऊंगा, तो उसमें 6 मैच वेस्ट इंडीज जीते हैं, और उन 6 में से 4 मैच लगातार वेस्ट इंडीज जीत के आई है। तो यानी वेस्ट इंडीज कहीं ना कहीं टक्कर देगी और कहीं ना कहीं गेम भी पलट सकती है। क्यों? क्योंकि वेस्ट इंडीज को इस पिच के बारे में पता है, क्योंकि ब्रेन लारा क्रिकेट स्टेडियम में मैच होगा। यानी वेस्ट इंडीज इस सीरीज की होस्ट रहने वाली है, और वेस्ट इंडीज अपने होम ग्राउंड पे सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस देती है, ये बात भी याद रखना। जैसे बांग्लादेश का आपने देखा होगा कि अपने होम ग्राउंड पे इंडिया तक को हरा देती है, तो वैसे ही कल के मैच में वेस्ट इंडीज भी गेम घुमा सकते हैं। पिछले 3 मुकाबलों की हमने बात की, तीनों के तीनों मुकाबले वेस्ट इंडीज ने जीती। कहीं ना कहीं एक प्लस पॉइंट वेस्ट इंडीज को जाता है। ब्रेन लारा क्रिकेट स्टेडियम पे मैच खेला जाएगा। इस ग्राउंड की अगर स्टैट्स की बात करें, T20 वर्ल्ड कप में हमने देखा होगा बहुत कम रन लगे थे। 56 पे भी यार 40-40 रनों पे भी टीम आउट हो रही थी, ऑल आउट। एवरेज पिच है, बॉलिंग पिच आपको प्रॉपर देखने को मिलेगी। 128 का एवरेज स्कोर यहाँ पे रहा है। 267 भी लगे हैं इस ग्राउंड पे, 40 सबसे कम रन भी इस ग्राउंड पे लगे हैं। 9 मैच ओवरऑल T20 वर्ल्ड कप के खेले गए मेरे ख्याल से 2024 में हुए थे। 2 मैच थे जो बाहर के खेले गए होंगे, मतलब इंटरनेशनली। ज़्यादातर इसी साल जो T20 वर्ल्ड कप होता है उसी के सारे मैचेस इस ग्राउंड पे हुए हैं। 9 मैच खेले गए हैं। 9 मैच में से 4 पहले बैटिंग करने वाली टीम जीती है, 5 मैच जीती है चेस करने वाली टीम। स्कोरिंग पैटर्न सेम, इसको आप पढ़ सकते हो। 150 से नीचे 8 बार बने हैं, 150 से 200 के बीच 2 बार बने हैं, 250 से ऊपर 1 बार बना है। स्कोरिंग पैटर्न की अगर बात करूँ, साउथ अफ्रीका अगर पहले बैटिंग करती है, साउथ अफ्रीका आपको पता ही है दूसरी RCB है, होने को तो 10 पे आउट हो जाए और होने को 200 भी बना दे, कुछ नहीं पता। बट एवरेज की अगर हम मान के चले 150 से 160 के बीच आपको स्कोर कल के मैच में देखने को मिलेगा। कुछ रिसेंट मैचेस की अगर हम बात करें, अफगानिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका का भी मैच खेला गया था इस ग्राउंड पे 2000 T20 वर्ल्ड कप में, अभी हुआ था जो। उसमें देखो आप 56 पे ऑल आउट हो गया अफगानिस्तान, 60 बनाए, मात्र 8 ओवर में वो मैच इजीली जीत गई। फिर PNG वर्सेस न्यूजीलैंड और युगांडा वर्सेस न्यूजीलैंड, एक तरफा मैचेस वे रहे। इनसे हम कोई जज ही नहीं कर पाएंगे कि इस ग्राउंड पे होता है क्या है। लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग टीम्स की बात करी जाए, जैसे कि अफगानिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज़ वर्सेस न्यूजीलैंड, इंग्लैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज़, तो ये दोनों टीमें थोड़ी सी टक्कर की दिखाई देती है। उनमें आप देख सकते हो इंग्लैंड से वेस्ट इंडीज़ जीती है, न्यूजीलैंड से वेस्ट इंडीज़ जीती है, अफगानिस्तान साउथ अफ्रीका जीती है। तो यानी इस ग्राउंड पे वेस्ट इंडीज़ अच्छा करती है अपने होम ग्राउंड पे। आप देखो कुछ जो इस ग्राउंड पे रिसेंट मैचेस वेस्ट इंडीज़ के खेले गए हैं, दोनों वेस्ट इंडीज़ नहीं जीते हैं। साउथ अफ्रीका से देखे जाए रिसेंट मैच, वे भी वेस्ट इंडीज़ नहीं जीते हैं। कल के मैच में साउथ अफ्रीका का सबकी फेवरेट है, लेकिन अंडररेटेड वेस्ट इंडीज़ रहेगी, ये आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो। ओवरऑल देखा जाए स्पिनर्स ठीक ठाक करते हैं, स्पिनर्स हो या फास्ट बॉलर्स पहले इनिंग में ज़्यादा अच्छा करते हुए दिखे हैं। ओवरऑल अगर बात करी जाए, इसमें ऐसा नहीं है कि ये सब डाटा ऐड है या ये सब ऐड है। पिछले 7 मुकाबले जो ओवरऑल रिसेंट जो खेले गए हैं लाइन से, उनका ये डाटा है। 41 विकेट फास्ट बॉलर्स को, स्पिनर्स को 18 विकेट। पहले इनिंग में स्पिनर्स हो या फास्ट बॉलर्स दोनों ने अच्छा किया है। हेड टू हेड की बात करें, 23 मुकाबले जैसे कि मैंने आपको बताया दोनों टीमों के बीच खेले गए। 11 मैच वेस्ट इंडीज, 12 मैच साउथ अफ्रीका। 1 मैच का फर्क है, टक्कर दोनों टीम एक दूसरे को देती है। और इस सीरीज की होस्ट कौन रहने वाले, वेस्ट इंडीज, और वेस्ट इंडीज अपने होम ग्राउंड पे बहुत अच्छा करती है, ये बात याद रखना, जैसे बांग्लादेश करती है। ओवरऑल अगर बात करी जाए, ओवरऑल से हमें कुछ पता नहीं चलता, लेकिन रिसेंटली मैचेस की बात करी जाए, रिसेंट 3 मुकाबलों की बात करें वो मैंने आपको आगे बता दिए। लेकिन रिसेंट 10 मैचेस की अगर बात की जाए, 6 मैचेस वेस्ट इंडीज, 4 मैच साउथ अफ्रीका। वेस्ट इंडीज पे वेस्ट इंडीज, वेस्ट इंडीज पे वेस्ट इंडीज
हमें दिख रही है यहाँ पे प्लस पॉइंट प्लस पॉइंट। कल के मैच में वेस्ट इंडीज़ विनर भी हो सकती है, बात याद रखना। बात करेंगे अगर वेस्ट इंडीज़ कल के मैच में पहले बैटिंग करेगी तो क्लियरली विनर होगी, ये बात भी याद रखना। मैच विनर मैंने आपको बता दिया है, टॉस के अकॉर्डिंग मैच विनर होगा। अगर वेस्ट इंडीज़ कल पहले बैटिंग करेगी तो वेस्ट इंडीज़ को कोई नहीं हरा पाएगा, ये बात याद रखना। प्रोबेबल 11 जो हो सकती है, रियान रिकल्टन, रिजा हेंड्रिक्स, रेसिवंडर डुसेन, एडन मार्करम, हेनरी क्लासन, मिलर, स्टब्स, बार्टमैन, 14 विलियम्स एंड नांद्रे बर्गर, मेरे हिसाब से ये टीम खेल सकती है। इन्हीं में कुछ जो चेंजेस होते दिख सकते हैं आपको, वो हो सकते हैं स्टब्स की जगह वियान मुल्डर खेल सकते हैं, या फिर बार्टमैन की जगह लुंगी इनगिडी खेल सकते हैं, लिजार्ड विलियम की जगह कगिसो रबाड़ा भी खेल सकते हैं, ये बात याद रखना, ठीक है। बाकी स्पिनर तो यही खेलेगा क्योंकि केशव महाराज को ये लाइन ही है। वेस्ट इंडीज़ की अगर बात करें, अलिक अथनाजे, जॉनसन चार्ल्स, निकोलस पुलन, साई होप, रोमन पावर, रोस्टन चेस, रोमारियो सेफर्ड, मैथ्यू फोर्ड, अकील हुसैन, अलजारी जोसेफ, गुदकेस मोटी भी कल के मैच में खेलते हुए दिख सकते हैं। जहाँ तक कि ये वेस्ट इंडीज़ की तो यही प्लेइंग 11 रहेगी। कुछ चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, मेरे हिसाब से कुछ और चेंजेस तो नहीं देखने को मिलेंगे। मैथ्यू फोर्ड या गुदकेस मोटी की जगह कोई और खेल सकता है, ओबद में कोई आ सकते हैं, किसकी जगह, मैथ्यू फोर्ड की जगह या फिर गुदकेस मोटी की जगह, ठीक है। बाकी कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। अगर वेस्ट इंडीज़ कल पहले बैटिंग करती है तो क्लियरली विनर रहेगी, ये बात याद रखना। कोई उसमें चांसेस नहीं है कि साउथ अफ्रीका कर दे। बाकी इतना याद रखना, दोनों टीमों के बीच देखो उम्मीद तो टक्कर के मुकाबले की है, लेकिन आपको पता है साउथ अफ्रीका का क्या हाल है। साउथ अफ्रीका कब चुक कर दे कुछ नहीं पता, कब क्या कर दे कुछ नहीं पता। तो ध्यान में तो ये रखेंगे कि वेस्ट इंडीज़ अगर पहले बैटिंग करेगी तो ईजिली जीत जाएगी, बट अगर साउथ अफ्रीका पहले बैटिंग करेगी तो फिर टक्कर का मुकाबला होएगा। इसमें ऐसा नहीं है कि वेस्ट इंडीज़ नहीं जीत पाएगी। साउथ अफ्रीका अगर पहले बैटिंग करेगी तो फिर ट्रेडिंग का मैच बनेगा, बोथ साइड प्रॉफिट होगा। पहले इनिंग में आएगी साउथ अफ्रीका फेवरेट, सेकंड इनिंग में आएगी वेस्ट इंडीज़ फेवरेट, उस मैच को जीत जाएगी, ठीक है। तो ये बात याद रखना। लेकिन अगर वेस्ट इंडीज़ पहले बैटिंग करेगी तो स्ट्रेट मैच भी जा सकता है, नॉन कटिंग पे भी बैठ सकते हो। विनर मैंने आपको बता दिया। बाकी इन फ्यूचर बहुत सारे मैचेस होने वाले हैं। अभी तो 5 मेरे ख्याल से 5 T20 खेले जाएंगे, फिर ODI, फिर और भी T20 सीरीज शुरू होने वाली है। तो क्लियरली मैच विनर तो मेरे हिसाब से इसका सबको देखा जाए तो वेस्ट इंडीज़ है मेरे हिसाब से। तो जिस हिसाब से मैंने एनालाइज किया वेस्ट इंडीज़, और अगर अलग जाना चाहते हो तो आप साउथ अफ्रीका के साथ जा सकते हो, कोई वाली दिक्कत नहीं है। बाकी मैंने आपको बता दिया किस पर आपको जाना है, कब कौन सी टीम जीत सकती है। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेगा अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद भाइयों।